पैगंबर मोहम्मद का जीवन परिचय तथा उनकी शिक्षाएं। हजरत मोहम्मद अरब के एक धार्मिक और सामाजिक नेता तथा इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामी दर्शन के अनुसार वह अल्लाह की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अल्लाह द्वारा भेजे गए एक नबी थे। इस लेख में हम पैगंबर मोहम्मद के जीवन इतिहास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही साथ हम पैगंबर मोहम्मद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद के पूर्वज हजरत मोहम्मद कुरैश जनजाति से थे, जो इब्राहीम के ईश्वर होने में विश्वास रखते थे। शायबा हाशिम का पुत्र था। शायबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब रखा गया। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। एक बार मक्का में कुआं खोदने का परोपकार का कार्य करते हुए उन्होंने अल्लाह से वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वह अल्लाह के नाम पर अपने एक बेटे की कुर्बानी देंगे। फिर वह दिन आया जब कुआं खोदने का कार्य खत्म हो गया। अनुष्ठान के अनुसार यह जानने के लिए कि देवता क्या चाहते हैं, उन्होंने एक मूर्ति के सामने प्रत्येक पुत्र का नाम लिखते हुए 10 बाण रखे, जिसमें से अब्दुल्ला नाम का तीर मूर्ति की ओर आगे बढ़ा और लोगों ने ऐसा मान लिया कि देवता उस पुत्र की बलि मांग रहे हैं। अब्दुल्ला की कुर्बानी की तैयारी शुरू हो गई। सभी लोगों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब एक बेटे की बलि देने के लिए अपनी बात पर अड़े थे। लोग दुख में चिल्लाने लगे। तब एक आत्मा एक पुजारी के शरीर में प्रवेश कर गई और कहा कि ऊंट की बलि भी स्वीकार्य होगी। लोगों के लिए यह राहत की उम्मीद थी। उस आत्मा ने लोगों से उस महिला के पास जाने को कहा जो गांव में ज्योतिषी थी। लोग उनके पास यह पूछने गए कि अब्दुल्ला की जान बचाने के लिए कितने ऊंटों की बलि देनी चाहिए। उस औरत ने कहा कि जितने ऊंट एक जान की रक्षा के लिए देते हो 10 और जोड़कर तथा अब्दुल्ला के नाम की पर्ची तथा 10 ऊंटों की पर्ची डालकर जांच करते रहो। जब तक ऊंटों वाली पर्ची न निकले तब तक ऐसा करते रहो। इस प्रकार 10-10 ऊंटों की संख्या बढ़ाते रहे। तब 100 ऊंटों के बाद ऊंटों की पर्ची निकली। उससे पहले अब्दुल्ला की पर्ची निकलती रही। इस प्रकार 100 ऊंटों की कुर्बानी हत्या करके बेटे अब्दुल्ला की जान बचाई। बाद में अब्दुल्ला की शादी अमीना से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद वे एक व्यापारी काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बीमार पड़ गए, जिसके कारण वे सब मदीना में रुक गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हजरत मोहम्मद अपनी मां अमीना के गर्भ में थे। इन सब का उल्लेख मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पुस्तक में किया गया है, जिसका अनुवाद नसीम फजी फलाही ने किया है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी प्रकाशक D 307 दावत नगर अब्दुल फजल एनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली। HS ऑफसेट प्रिंट द्वारा मुद्रित नई दिल्ली। 2 पैगंबर हजरत मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ER में हुआ था। तब उन्हें मोहम्मद नाम दिया गया था। मोहम्मद का अर्थ क्या है? मोहम्मद शब्द एक अरबी शब्द हमदा से आया है, जिसका अर्थ है प्रशंसा करना, महिमा करना। पैगंबर मोहम्मद का जीवन इतिहास क्या है? पैगंबर मोहम्मद की परवरिश उनकी मां अमीना और दादा ने की थी। जब हजरत मोहम्मद 6 साल के थे, तब मदीना से मक्का जाते समय अमीना की मृत्यु हो गई। मोहम्मद अनाथ हो गए और उनके दादा के निधन के बाद हजरत मोहम्मद अपने चाचा अब्बू तालिब के हाथों में आ गए। हजरत मोहम्मद का वैवाहिक जीवन। हजरत मोहम्मद असामान्य शारीरिक सुंदरता के साथ साथ चरित्र में उदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनकी निष्पक्षता और न्याय की भावना इतनी पूजनीय थी कि लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे। अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। जब वह 25 वर्ष के थे, तब पैगंबर मोहम्मद ने एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से शादी की। हजरत मोहम्मद के 3 बेटे कासिम, तैयब, ताहिर और 4 बेटियां जेनाब, रुकैया, कुलथुम और फातिमा पैदा हुईं। वे खुशी से रह रहे थे, लेकिन यह खुशी लंबे समय तक नहीं रही। बचपन से ही अनाथ हजरत
ने अपने 3 बेटों को भी खो दिया। हजरत मोहम्मद ने अपने बच्चों को आश्रय देने के लिए दूसरी महिला से शादी की। पैगंबर मोहम्मद की कितनी पत्नियां थीं? हजरत मोहम्मद ने कुल 11 महिलाओं से शादी की। पैगंबर मोहम्मद की पत्नियों की संख्या 11 थी। हजरत आयशा को छोड़कर वे सभी विधवा थीं। पैगंबर मोहम्मद का आध्यात्मिक जीवन। बचपन से ही हजरत मोहम्मद एक उदार और दयालु हृदय वाले व्यक्ति थे। वे हीरा की गुफा में तपस्या करते थे। मोहम्मद ईश्वर साधक थे। जब हजरत मोहम्मद 40 साल के हो गए, तब वह समय आ गया था जब पैगंबर मोहम्मद पर ज्ञान बरसने वाला था। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा जिससे उन्हें यह साफ हो गया था कि खुशियां अस्थायी हैं, सभी सुख और खुशी क्षणिक हैं। हजरत मोहम्मद जी के सामने जिब्राइल नामक फरिश्ता प्रकट हुआ। हजरत मोहम्मद हीरा की गुफा में साधना किया करते थे। रमजान के बाद एक सुबह जिब्राइल नाम का एक खूबसूरत फरिश्ता आया और हजरत मोहम्मद को रेशम का टुकड़ा पढ़ने के लिए मजबूर किया। पैगंबर मोहम्मद ने जवाब दिया कि वे पढ़ना नहीं जानते। फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद का गला घोंट दिया। मोहम्मद को शरीर में जकड़न महसूस हुई। फिर उन्हें बलपूर्वक उस अंश को पढ़ने के लिए कहा गया। भयभीत मोहम्मद ने पूछा कि क्या पढ़ना है। तब जिब्राइल ने कहा, अपने रब के लिए पढ़ो जो पैदा करता है, जिसने आदमी को एक थक्के से बनाया है। बोलो तुम्हारा भगवान सबसे उदार है, जिसने मनुष्य को कलम से सिखाया, मनुष्य को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। मोहम्मद को फौरन वह सब याद आ गया जो फरिश्ता ने बताया था और फरिश्ता वापस चला गया। मोहम्मद को डर के मारे पसीना आ रहा था। मोहम्मद नहीं जानते थे कि वह फरिश्ता कौन था। मोहम्मद डर से कांप रहे थे। अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। हजरत मोहम्मद ने देखा कि फरिश्ता एक आदमी के रूप में खड़ा था। उन्होंने कहा, आप अल्लाह के दूत हैं और मैं जिब्राइल हूं। इससे मोहम्मद घबरा गए और वह बेहद कांपने लगा। वह चेहरा मोहम्मद को हर जगह दिखाई दे रहा था। तब हजरत मोहम्मद खदीजा के पास आए और कंबल ओढ़ाने को कहा। उस दूत को काल ब्रह्म ने भेजा था, क्योंकि ईश्वर दयालु है। ईश्वर अपनी आत्मा पर कभी अत्याचार नहीं करता और ईश्वर द्वारा भेजे गए फरिश्ते हमेशा विनम्र और प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन काल ब्रह्म के ये फरिश्ते सर्वोच्च ईश्वर का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन कभी किसी को भक्ति का सही तरीका नहीं बताते हैं। वर्का इब्न नवल हदीस के शब्द, पत्नी खदीजा ने हजरत मोहम्मद को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि ईश्वर आपको मारने के लिए आत्मा नहीं भेजेगा। हजरत मोहम्मद को डर था कि उनकी मौत हो जाएगी। खदीजा मोहम्मद जी को अपने चचेरे भाई वर्का इब्न नवल के पास ले गई, जो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था तथा यहूदियों और ईसाइयों के शास्त्रों का जानकार भी था। उसने घोषणा की कि स्वर्गीय दूत जो पुराने समय में मूसा के पास आया था, वही मोहम्मद के पास भी आया है और उस फरिश्ते ने मोहम्मद को लोगों के पैगंबर के रूप में चुना है। साथ ही साथ उन्होंने मोहम्मद जी भविष्य में होने वाले विरोध से भी अवगत कराया। इससे मोहम्मद चिंतित हो गए। उस समय अरब में लोग मूर्ति पूजा और बहुदेववादी यानी अनेक देवताओं पर विश्वास रखने वाले थे। हजरत मोहम्मद के जन्म के समय पूरा अरब धर्म के बहुदेववादी रूप में विश्वास करता था। अरब इब्राहिम के वंशज थे जो एकेश्वरवादी थे। इसके बावजूद अरब के लोग बहुदेववाद का समर्थन कर रहे थे और इसलिए हजरत मोहम्मद अगले संदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी बार हीरा गुफा में हजरत मोहम्मद फिर से हीरा गुफा में पूजा करने के लिए जाने लगे। एक दिन वही फरिश्ता आया और मोहम्मद जी कांपने लगे, लेकिन इस बार खुशी और संतोष भी था। पैगंबर मोहम्मद आए और खुद को ढक लिया। फरिश्ता उसके पास आया और कहा, हे कपड़े में लिपटा हुआ आदमी, जागो और भगवान के डर से अल्लाह का गुणगान करो। अपने दिल को शुद्ध और बहुदेववाद से दूर रखो। उसके बाद जिब्राइल कई बार आया और काल ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान मोहम्मद जी को दिया, लेकिन अल्लाह को पाने की उचित और सच्ची भक्ति नहीं बता सका और अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद जी को बखाबर सूरह अल फुरकान आयत 25 की शरण लेने के लिए कहा।
एल